हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमी टक के बारे में। टमी टक क्या होता है, टमी टक के लिए आइडियल या गुड कैंडिडेट्स क्या होते हैं, टमी टक के लिए कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो आइडियल या गुड नहीं हैं। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि व्हाट इज़ ए टमी टक प्रोसीजर और टमी टक सर्जरी। टमी टक सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम आपकी लूज हैंगिंग स्किन को हटाते हैं, आपके हम टमी के फैट के ऊपर काम करते हैं और आपकी जो वीक और लूज एब्डोमिनल मसल्स होती है उसको टाइटन या रिपेयर करते हैं। ये बेसिकली उन पेशेंट्स के अंदर प्रोसीजर किया जाता है जिनको ऐसे लगता है कि उनके टमी की स्किन लूज़ हो गई है, हैंग कर रही है, थोड़ा बहुत फैट का कलेक्शन भी है उसके अंदर और उनकी टमी जो है वो बल्जिंग पोजीशन के अंदर आ रही है, प्रोट्रूड कर रही है और वो इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि वो अपनी टमी या अपनी बेली को एक टोन लुक और कंटूर लुक दे सकें। तो ये टमी टक सर्जरी का पूरा एम होता है। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ हु इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर टमी टक सर्जरी की टमी टक सर्जरी किन पेशेंट्स में करवाई जानी चाहिए। टमी टक सर्जरी यूजली पोस्ट प्रेगनेंसी पेशेंट्स में की जाती है कि जिनका डिलीवरी के बाद जब एब्डोमेन प्रोट्रूजन स्टेट्स के बाद वापस जाता है तो उनकी स्किन में काफ़ी लेक्सिटी आ जाती है, काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और स्किन बहुत हैंग करने लग जाती है। मेनली ये जो एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो हैंगिंग का होता है वो होता है बेली एरिया, जो आपका बेली बटन एरिया होता है और बेली बटन के नीचे वाला एरिया होता है। यहाँ पर काफ़ी स्किन हैंग कर जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी और इन पेशेंट में काफ़ी स्ट्रेच मार्क्स भी रहते हैं। तो टमी टक एक ऐसा प्रोसीजर है जो इन वन गो आपकी एक्सेस फैट को, आपकी लूज हैंगिंग स्किन को प्लस आपकी जो वीक एब्डोमिनल मसल हो गई हैं उसको टाइटन करता है और आपकी बेली को एक न्यू एस्थेटिक और बेटर पोजीशन में के अंदर लेके आता है। तो ये सब तीनों चारों चीज़ें हम जो है एक ही प्रोसीजर जिसको हम टमी टक कहते हैं उससे कर सकते हैं। इसके अलावा टमी टक के कैंडिडेट्स वो भी हैं जिन्होंने वेट अपना लूज़ कर लिया है। अब जब हम मैसिवली वेट रिड्यूस करते हैं या वेट लॉस करते हैं पेशेंट्स, तो होता यह है कि उनका फैट तो सब लॉस हो जाता है लेकिन उनकी स्किन जो है वो इतनी जल्दी से वापस रीड्रेप नहीं हो पाती और वो स्किन जो है हैंगिंग हो जाती है, लूज पोजीशन के अंदर आती है, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम उस स्किन को एक्सरसाइज करते हैं और अंदर जो टमी के नीचे जो मसल्स हैं उसको टाइटन करते हैं, उनकी नेवल या उनकी बेली, उनके अम्बलाइकस को हम एक बेटर पोजीशन में लेके आते हैं। तो ये भी कैंडिडेट वैसे टमी टक के कैंडिडेट माने जाते हैं। इसके अलावा वो सब कैंडिडेट जो कि अपने लिए कुछ वेट रिडक्शन के लिए कुछ भी डाइटिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि वो उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कुछ भी और खुश नहीं है उससे और चाहते हैं कि टमी में आपकी अम्बलाइकस की पोजीशन को बेटर कर सकें, टमी की ओवरऑल शेप को, उसकी कंटूरिंग को, उसकी टोन को बेटर कर सकें, तो उसके अंदर टमी टक का बहुत रोल है। उन पेशेंट्स को भी इससे फ़ायदा होता है। टमी टक उन पेशेंट्स में भी किया जाता है जिनकी फैमिली कंप्लीट है और साथ ही साथ उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको लगता है कि उनकी टमी जो है काफ़ी प्रोट्रूड कर रही है और उसका रीज़न जो है वो एजिंग है, कि एजिंग होने के कारण जैसे वो एज कर रहे हैं उनकी टमी की जो नॉर्मल इलास्टिसिटी या टोन जो है उसकी जो है वो ख़त्म हो गई है और वो काफ़ी हैंग कर रही है। तो उन केसेस के अंदर भी हम टमी टक करते हैं ताकि उनकी टमी को, उनकी बेली को हम एक टोन्ड और बेटर अपीयरेंस दे पाएँ। फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि हु आर नॉट द गुड कैंडिडेट्स ऑफ एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक। किन पेशेंट्स में टमी टक या एब्डोमिनोप्लास्टी के वो अच्छे कैंडिडेट्स नहीं हैं, ऑल्दो उनमें हो सकता है लेकिन वो अच्छे आइडियल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। पहला कि इफ़ द पेशेंट इज़ प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर प्रेगनेंसी, कि अगर अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं फ्यूचर के अंदर, तो आइडली स्पीकिंग टमी टक एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी फैमिली कंप्लीट होने के बाद किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप टमी टक पहले करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टमी टक के इफेक्ट सारे चले जाएंगे बेनिफिशियल इफेक्ट, लेकिन कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट उसमें वापस रिटेन नहीं करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो क्योंकि अगर आप अपनी टमी को दोबारा से फिर से अगर आपकी प्रेगनेंसी स्टेट में दोबारा से टमी आपकी बल्ज होने वाली है तो उसकी लैक्सिटी, उसकी जो टोन जो है उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो आइडली पेशेंट वो रहते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली है। दूसरा पेशेंट वो रहते हैं कि अगर पेशेंट कुछ प्लान कर रही हैं कि वो अपना वेट लॉस और करना चाहती हैं तो उनको थोड़ा वेट करना चाहिए और टमी टक शुड बी द लास्ट प्रोसीजर इन दैट सेंस कि वो अपना पूरा जितना वेट लॉस करना चाहती हैं वो एक बारी में अपना वेट लॉस कर लें और उसके बाद वो टमी टक कराएं। क्योंकि अगर वो टमी टक के बाद वेट लॉस करती हैं तो फिर से उनकी जो है स्किन जो है वो हैंग करेगी, लूज स्किन हो सकती है। तो आइडियल टाइम ये है कि पहले आप अपना वेट लूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप टमी टक कराइए। ऐसे पेशेंट जिनको लगता है कि या जिन्होंने एब्डोमिनल की काफ़ी सर्जरीज करवा रखी हैं पास्ट में या बहुत सारे एब्डोमिनल पे स्कार्स हैं, वो भी गुड कैंडिडेट्स नहीं है क्योंकि उसमें टमी टक करने पे उनके एब्डोमेन की ब्लड सप्लाई में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ऐसे पेशेंट जो बहुत स्मोक करते हैं, क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, उनमें भी हीलिंग के बहुत इशू आते हैं, इसलिए वो भी आइडियल कैंडिडेट्स नहीं है। अगर वो पेशेंट चाहते हैं कि वो टमी टक का एडवांटेज लें, टमी टक का बेनिफिट लें, तो उनको अपनी स्मोकिंग को बंद करना पड़ता है, टोटली बंद करना चाहिए और आइडली मिनिमम 2-3 वीक्स पहले बंद करना चाहिए और बाद में भी जब तक 3-4 मंथ्स तक हीलिंग ना हो स्मोकिंग को उनको बिल्कुल बंद रखना चाहिए। तो वो भी आइडियल कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं।
और सबसे लास्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट वो होती है कि अगर वो पेशेंट जिनके अंदर कोई भी ऐसी क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड डिजीज़ हैं, मतलब कि हाइपरटेंशन है जो कि कंट्रोल नहीं है मेडिकेशंस पर भी, डायबिटीज़ है जो कि अनकंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल कोई कार्डियक या हार्ट डिजीज़ हैं, तो वो सब पेशेंट भी आइडियल कैंडिडेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो ये 4-5 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जो विच आर नॉट गुड कैंडिडेट फॉर एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक। तो ये था फ्रेंड्स आप टमी टक सर्जरी के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि टमी टक सर्जरी क्या होती है, टमी टक के कैंडिडेट्स आइडियल कैंडिडेट्स क्या हैं, क्या आइडियल कैंडिडेट्स नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे टमी टक, कॉस्मेटिक सर्जरी, गायनोकोमेस्टिया और बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी रिलेटेड वीडियोस दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आपको उसके बाद भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भेज सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, उसमें भी इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, आप उसको भर सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।